फसल लगाई गंदम की, बड़ी अच्छी तरीके से उसकी परवरिश की बड़ी अच्छी तरीके से उसकी बड़ी ज़बरदस्त फसल हुई और उसकी ना वो मकई की बड़ी अच्छी रकम वापस आ गई। तो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ना? मैंने सही कहा है ना? मैंने सही कहा ना? मैंने सही कहा भैया? वो यार सर अभी भी सोया हुआ है। ये अवाम किसी जरूरी काम पे सो रही है, तो इस तरह के दोस्तों को हमेशा सोने रहने दो। इन लोगों को आप लोग तब जगाओगे जब आपकी हैवी बाइक, उसका शोर सिलेंसर का वो बोली कुत्ते की तरह का, ठीक है, वो इनके कानों में जब जाएगा ना, फिर इनके कानों में जब मैल जमी हुई है 12,000 रुपए वाली 10,000 रुपए वाली, वो मैल बाहर आ जाएगी और 12 लाख रुपए वाली मैल इनके दिमाग के अंदर तक जाएगी। देखो, आपने अपने टारगेट्स को पूरा करके इस तरह के दोस्तों को दिखाना होता है। कराची में हमारे एक सीनियर हैं, उनका नाम मुझे भूल गया क्योंकि क्या था वो, मुझे उनका नाम भूल गया। उनका साथ ये था, कहते कि मुझे ना बड़ा एक मेरा शौक था, मेरा एक बड़ा ड्रीम था कि मेरे पास ना गाड़ी हो, चाहे जैसी भी हो, मैं जब उससे उतरूँ ना तो लोग मेरी तरफ देखें और मैं उसका ठा करके शीशा बंद करूँ तो लोग भाई जाए पता नहीं कितने पैसे में हमें तोड़ी जा रहे गाड़ियाँ। तो फिर क्या हुआ, माशाल्लाह उन्होंने इस बिजनेस से गाड़ी निकाली और इतनी जोर जोर से गाड़ी के शीशे बंद किए कि वो शीशा ही सारा टूट गया। बंद करने लगा ना तो दरवाजा मेरे हाथ में आ गया, उसके कब्जे टूट गए थे सारे। तो इस तरह के दोस्तों के कानों में आपके ड्रीम्स की आवाज जाएगी, ये लोग फिर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये दोस्त आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, हरामदी कमाई लाठी कर देंगे। ये दोस्तों ना आपने बातें सुनते रहना है, जब तक आप ये बातें सुनते रहोगे आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी कामयाब शख्स को लोगों ने तब तक तस्लीम नहीं किया जब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। तो आप दोस्तों को भी दुनिया उस वक्त तक कामयाब नहीं कहेगी जब तक आप लोगों ने साबित करके नहीं दिखाओगे। और अगर आप लोग इस फैसले को ख्वाहिश में बदल दोगे तो ये ख्वाहिश पूरी जिंदगी आपके साथ चलती रहेगी। आज अगर आपने इसे अपना फैसला बना लिया है तो ये फैसला आपको सच करके दिखाना पड़ेगा। दुनिया के जितने ना अमीर तरीन बड़े बड़े जिन्होंने अपना नाम बनवाया वो पागल लोग थे सारे। आपको इस चीज का आइडिया है? yes, न्यूटन जुतियां पढ़ती होती थी स्कूल में, आइंस्टाइन पागल कहते थे, वॉल्ट डिज्नी ये जिसने कार्टून बनाए थे उसे ना अखबार से उन्होंने बाहर निकाल दिया था। उसे कहा तुम तो क्रिएटिविटी है ही नहीं, तुम तो खुद से कुछ तख्लीक कर ही नहीं सकते। इन लोगों ने खुद को साबित करके दिखाया। वो बल्ब ने जिस बंदे ने बनाया एडिसन, उसने बटन पता है बल्ब जिस तरह बनाया था, वो उसने पता नहीं कितने 100 तजर्बे किए तो फिर भी हार गया, लेकिन लगा रहा। उसने देखा कि उसका ना कोट का ना एक वो बटन था बाहर निकला हुआ है तो उसका धागा भी निकला हुआ है, तो उसने क्या किया, उस धागे को कुछ प्लेटेड शिलेटेड लैमिनेट वगैरह करके एयर टाइट जार में किया तो बल्ब चल गया कुछ मिनट के लिए। तो उसने जब जाके बाहर के लोगों को दिखाया ना तो कहते वाह यार जबरदस्त। तो उसमें लोगों को कहा कि ये मैंने किया है, तो लोगों ने कहा तो हो नहीं सकता तुमने किया। उसने कहा कि ये मैंने कोट के बटन से बनाया, नहीं दाते हो नहीं सकता, असि तो मनना ही नहीं, कर लो जो मर्जी। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें करके दिखाता। उसने दोबारा फिर कोट का बटन लगा, लैमिनेट किया, एयर टाइट जार में रखा, बिजली गुजारी, मतलब फिर जाए, फिर लोगों ने माना यार यू आर द जीनियस। तो आप दोस्तों को भी दुनिया भी नहीं मानेगी, तब मानेगी जब आपके बाबा सारे गोल्ड कॉइन निकल आएंगे। और गोल्ड कॉइन तब निकलेंगे जब आप लोगों को ये फैसला होगा कि मैंने इस बिजनेस से गोल्ड कॉइन निकाल के रहने। इस बिजनेस को आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स के ख्वाबों को मैंने पूरा करना ही नहीं, करना जो मुझे किसी के ख्वाबों को मैंने पूरा करके नहीं देना। मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, खुद गर्ज हूँ अपने बिजनेस के लिए।
आप जितने भी दोस्त बैठे हुए ना, चाहे आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके ख्वाबों को पूरा करना ही नहीं। जो मर्जी कर लो, मेरी जितनी कमाई आनी ना, मैंने सारी कमाई अपनी जेब में डालनी है। आपकी जितनी भी कमाई आएगी वो आपने अपनी जेब में डालनी है। तो उन लोगों की कौन सी हिम्मत ऐसी है कि वो आते हैं और आपके ख्वाबों को चोरी करने की कोशिश करते हैं? उन लोगों की ऐसी जैसी जो हमारे पेरेंट्स के ख्वाबों को चोरी करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की ऐसी जैसी जो चाहते ही नहीं है कि हम लोग इस दुनिया में रहें। ये सारे दोस्त आपकी पाँव की नोक के ऊपर होने चाहिए। जब ये आपकी पाँव की नोक पे होंगे तो आपकी कमजोरियां आपकी ताकत बन जाएगी। किस तरह बनती है भला? कहानी सुनाता हूँ। अब कहानी बात में पढ़ा, क्या हुआ था? एक ना हकलाता हुआ और ततलाता हुआ शख्स बन गया दुनिया का बेस्ट सेल्समैन। किस तरह? वो ना सेल्समैन, तो दुनिया के बेस्ट सेल्समैन की सेरेमनी हो रही है, इस तरह अवार्ड मिल रहे हैं सभी दोस्तों को। एक हकलाता और ततलाता हुआ शख्स उधर आके बैठ गया। अब जो बाकी के सेल्समैन थे बड़े प्रोफेशनल, बोलने का स्टाइल उनका बड़ा चौकस जैंगो किस्म का आपकी तरह का था। अब उन्होंने उसकी बड़ी बेइज्जती की, और तू तो हकलाता है ततलाता है, तेरे को तो इसी तरह बोलिया नहीं जाता, तू ऐसे कितने आ गए? कहता कोई बात नहीं, मैं वैसे ही आ गया। जब बेस्ट सेल्समैन की नॉमिनेशन हुई तो उसका नाम सबसे ऊपर, वो सिलेक्ट हो गया। वो गया, लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, क्लैपिंग हुई उसके लिए तस्वीरें बनी। वो दूर से आ रहा था तो उसके ऊपर मूनलाइट पड़ी, फिर पूरा स्टेज के ऊपर आया। जब सेलिब्रेशन सारी खत्म होगी, फिर क्या हुआ? उसको बाकी सेल्समैन, बाकी के कलीग्स जो दुनिया के खुद को नंबर 1 सेल्समैन खिलाते थे कि हमारा बोलने का तरीका बड़ा फैंटास्टिक है, हम लोग अंग्रेजी बड़े मुंह टेढ़ी करके बोलते हैं। उन्होंने पूछा यार तू बंद किस तरह गए? कहता कि मैंने कोई किताबें तो नहीं बेची, मैं सिर्फ एक काम करता था। पूछा क्या काम करते थे? मैं सिर्फ ये काम करता था, मैं जब भी घर के पास जाता था ना, लोग करता था, मैं उन्हें कहता था मैं किताबें बेचने नहीं आया, आपने सिर्फ ये काम करो कि ये किताब है ना, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, सिर्फ एक बार सुन लो। वो लोग जितनी देर में मैं बोलता था शुरू करता था, उतनी देर में मुझे पैसे दे के फारिग कर देते। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने। अगर हम लोग अपनी कमजोरियों को कमजोरियां बना के बैठे रहेंगे ना, तो हम दुनिया के कमजोर से नहीं शख्स होंगे। मेरी कमजोरी यही थी जो मैंने आपको बताया, मैं इसी तरह बोलना नहीं आता। मैंने अपनी इसी कमजोरी को ताकत बनाया। मैं कहा तेरी ऐसी जैसी मैं तेरे बोल के उठाऊंगा, कर ला जब। फिर एक और बताता हूँ, ये आपने हिरन का शिकार करते हुए शेर को अक्सर देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा होगा, है ना? शेर जब बूढ़ा हो जाता है ना तो उसे सही तरह भाग नहीं जाता। क्या होता है? बूढ़ा शेर हिरन के पीछे लगा हुआ भाग रहा है। अब जो था ना, एक जवान शेर था, वो ना पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा ये सारा सीन देख रहा था कि बूढ़ा शेर है, लगे हुआ है, हिरन फड़ी नहीं जा रही, इसलिए हिरन भाग गई है। वो नीचे उतरा, बूढ़े शेर का मैंने कहा ना तुमसे पकड़ी नहीं जानी। शेर ने आगे से क्या कहा? शेर ने ये नहीं कहा कि मुझसे तेज भाग नहीं जाता था, जिस तरह हम कहते हैं अच्छा कमरे नाच लेगी, अच्छा। शेर ने कहा उसकी कमजोरी उसकी ताकत थी। वो किस तरह? मेरी कमजोरी सिर्फ मेरी तक थी, मैंने अपना पेट भरना था। हिरन की क्या कमजोरी थी? हिरन की कमजोरी ये थी कि उसने घर जाके जो उसके बच्चे हैं उनका पेट भरना था। हमने इसी तरह अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में कन्वर्ट करना है। जब तक कमजोरियों को लेके बैठे रहेंगे ना, दिन में धुप बड़ी पै रही है, भाई पसीना आंदा है, मैं काम नहीं करना। सर्दी आ गई, धुंध बड़ी पै गई, नजर नहीं आ रहा है कोई, मैं ट्रैवलिंग नहीं करनी। भुख लगी है, होटल नहीं सही लग रहा, मैं रोटी कितने खावांगा। सी बस च बह गया तो बस च मैंने सीट नहीं लगी तो मैं बैठा कितने, मैं थक जाऊंगा उत्थे जाते जाते। जब तक इस तरह की छोटी छोटी अजीबोगरीब बेहुदा सी बातें माइंड में रहेगी ना, कुछ नहीं हो सकता। ये फैसला ही रहेगा, फैसले नहीं रहेगा, ख्वाहिश रहेगी। 458 फैसला तभी आपका बनेगा जब आप अपनी कमजोरियों को साइड पे करोगे, माइंड से बाहर निकाल के वेस्ट में डालोगे, डस्टबिन में, और आप लोग माइंड के अंदर ये डालोगे कि मेरी कमजोरियां मेरी ताकत है। आप दोस्तों की कमजोरियां हमारी ताकत है, हमने इसी चीज को साबित करके दिखाना है। कैसे? एक पेरेंट्स की कमजोरी, माँ बाप की कमजोरी उसके बच्चे होती हैं, लेकिन उसके बच्चे जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं और उसके पेरेंट्स जब अपने बच्चों को देखते हैं तो बड़े ताकतवर बन जाते हैं। मेरे डैडी ना जब पूरा दिन दुकान पे काम करते रहते, गल्ला मंडी के अंदर, जब घर आते होते थे ना तो बड़े थके होते थे और मुझे देखे बड़े फ्रेश रहते थे।
क्या होता था? मैं उनकी कमजोरी था, लेकिन मैं उनकी ताकत भी था। हम सभी बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हों, लेकिन हम ताकत हैं अपने पेरेंट्स के लिए, और हमने इस ताकत को और ज़्यादा ताकतवर बन के दिखाना है। हमने इस मैन को सुपरमैन बन के दिखाना है। सुपरमैन से हमने से वो क्या नाम है, बिग शो बन के दिखाना है। और उन दोस्तों को हमने ऐसा मुक्का मारना है कि उनके मुंह बंद हो जाएंगे। जब भी हमें कहीं मिलेंगे तो जो दोस्त हमें ये कहते हैं ना फ्राडिया आ गया है, वो दोस्त हमें फिर ये कह रहे होंगे, यार ये शख्स था, इसने इस चीज़ का फैसला लिया था कि मैं सिटी में काम स्टार्ट करके दिखाऊंगा, आज इसने अपना फैसला सच साबित कर दिया।